हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग अभी सम सॉल्व करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। एक और सम वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इनके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 उठा रहा हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु अपीयर एट अ काउंटर, मतलब ये क्वेश्चन को रीड करके मुझे समझना है कि ये पॉइजन का है या नहीं। अगर पॉइजन नहीं मेंशन है तो भी क्वेश्चन क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु अपीयर एट अ काउंटर ऑफ अ सर्टेन बैंक पर मिनट इज 2। मतलब मुझे एवरेज दिया है 2, मतलब मीन दिया है 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन मिनट, ओके, नो कस्टमर अपीयर्स एंड 3 और 4 मोर कस्टमर्स अपीयर्स। मतलब कोई बैंक में, ठीक है, जब बैंक स्टार्ट होता है तो उसमें नॉर्मली टाइमिंग जो होता है 9:30-10 बजे का। जब भी कोई भी बच्चा जाता है, कोई भी बच्चा इन द सेंस कोई भी अगर जाता है तो उसका एक टाइम होता है जाने का। तो वो टाइम पे अगर गए तो जो टाइमिंग है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एवरेज जो है किसी का विजिट करने का बैंक में पर मिनट इज 2। मतलब 1 मिनट में 2 लोग विजिट करते ही हैं बैंक में। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन मिनट, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है जहां पर 1 मिनट में 2 लोग विजिट ही नहीं किए, मतलब नो कस्टमर्स अपीयर्स, एंड 3 और 4 कस्टमर्स अपीयर्स एट अ काउंटर। ठीक है, काउंटर्स की बात कर रही है, बैंक के अंदर जो काउंटर्स लगते हैं उनकी बात चल रही है। ठीक है, तो हमको दोनों कंडीशन कंसीडर करना पड़ेगा। अब मुझे जहां तक समझ में आया क्वेश्चन में वो ये है कि आपको सबसे पहले तो मीन दिया है 2। ठीक है, ओके। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु अपीयर एट अ काउंटर ऑफ अ सर्टेन बैंक पर मिनट इज 2, तो मैंने मीन लिख दिया 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन मिनट नो कस्टमर अपीयर्स। तो मैं क्या करूंगा, मुझे बताया कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अब ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस टू रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये हमारा बन गया क्योंकि m इज इक्वल टू 2 दिया है। अब पहला कंडीशन में अगर सॉल्व करूं तो पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है, नो कस्टमर्स अपीयर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो e रेज टू माइनस टू रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो e रेज टू माइनस 1 अपॉन 1, तो e रेज टू माइनस 2 इज द आंसर। तो e रेज टू माइनस 2 अगर मैं कैलकुलेटर से निकाल लूं, e रेज टू माइनस 2, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.1353। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज 0.1353। ये है हमारा सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन मिनट 3 और मोर कस्टमर्स अपीयर। मतलब 3 और मोर, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और मोर। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी बोला है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 डॉट डॉट डॉट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 और मोर बोला, मतलब कहां तक है नहीं पता। ठीक है, तो अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कर दूंगा और ले लूंगा 0 1 2, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 का क्या होगा, e रेज टू माइनस 2, ओके, e रेज टू माइनस 2 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एंड e रेज टू माइनस 2 मुझे यहां पर ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, हाँ। तो ये जाएगा e रेज टू माइनस 2 एंड देन 2 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा, प्लस e रेज टू माइनस 2 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जब x इज इक्वल टू 2 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और मोर देन इक्वल टू 3 इज 1 माइनस ये पूरा e रेज टू माइनस 2 कॉमन है, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर है, मतलब एक तो कैंसिल हो गया।
तो बचा क्या, 2 बचा, इट 2 रेज टू 1 इज 2 ओनली, तो यहाँ पे भी 2 ही बच रहा है, मतलब ये 5 हो गया, तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2 इंटू 5 एंड देन वी हैव गॉट द आंसर, मतलब 1 माइनस मुझे 5 इंटू ई रेज टू माइनस 2 करना पड़ेगा, तो आंसर आ रहा है 0.3233। अब ये क्या है, जब प्रोबेबिलिटी का है, जब कस्टमर बैंक में अपियर कर रहा है काउंटर पे 3 और 4 एक साथ, तो वो टाइम पे क्या प्रोबेबिलिटी है 3 से ज्यादा लोगों का। तो ये जो सम हमने किया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंडीशन बेस्ड, आपको समझना होता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर है, उसको देख के मैंने समझा और इसे हमने सॉल्व किया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।